हेलो। हेलो सर। 2 मिनट रुकना, हाँ होल्ड करना 2 मिनट बस। हेलो। हेलो सर। हम्म, चलो बताओ लास्ट क्लास में कहाँ थे, कितना हो गया? सर कुछ पेंडिंग टॉपिक्स लिखवाए थे आपने। अब बताओ क्या क्या रह गया। वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन, और वेब पेज रिस्पॉन्सिंग, वेबसाइट स्पीड टेस्ट, गूगल एल्गोरिथम, हम्म, कॉन्टेस्ट पीएससी, जावास्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन और स्टाइल शीट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। होल्ड पे रहना इसको। तानिया, यस सर। 2 मिनट मेरे को होल्ड करना, एक इंपॉर्टेंट कॉल कर रहा हूँ मैं, बस 2 मिनट रुको ठीक है। हेलो। हाँ जी। हाँ बढ़िया, आप बताओ। ठीक है। हम्म। 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 ओके, तो मतलब बेसिकली सपोर्ट वाला वर्ड्स वगैरह यूज़ नहीं करने। वो जो कॉन्टैक्ट वाला पेज है उसके अलावा ना। ठीक है, वो कॉन्टैक्ट वाला वो उसका। ठीक है मैंने। हाँ वो नहीं नहीं, वो एक्चुअली में क्या है ना, पहले इसी के अंदर ना अमेज़ोन का भी बना रखा था। तो इसलिए मैंने हेडर सेक्शन उड़ा रखा था कि भाई लैंडिंग पेज मतलब कि यूआरएल ऐड पे डलेगा, तो बंदा सीधे लैंडिंग पेज पे आएगा तो दूसरे पेजेस पे ना जा पाए। तो इसलिए मैंने वो हेडर हटा रखा है उसको, वो मैं वापस भी आऊँगा कोई नहीं। ठीक है ठीक है। ठीक है मैं नहीं, अभी तो 8 बजे तक मेरी क्लास है, मैं 8 बजे के बाद फ्री हूँगा। ठीक है, नहीं इसको आज ही करना है ना, क्योंकि वो एक्चुअली में क्या है ना कि हाँ, वो एक्चुअली में ना फिर 2-4 जगह इधर उधर भी बातें कर रहा है।
ठीक है, क्योंकि वो डिले हो रहा है, क्योंकि जो जो प्रोजेक्ट दे रहा है वो बंदा बोल रहा है कि भाई बता दो अगर कर सकते हो, नहीं तो मैं कहीं और देखूँगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ना, फिर अब वो उसका भी रह रहा है, इस वजह से वो मेरे को फोर्स कर रहा है कि भाई इसको स्टार्ट करो करके जैसे भी। तो मैंने बोला था चल ठीक है आज करवाता हूँ। ठीक है मैं इसका ये करवाता हूँ और एक्सेस में आपको वो करवाता हूँ, ठीक है एडमिन एक्सेस दिलवाता हूँ, ठीक ओके। हेलो। हाँ यस सर। आप बताओ, एक एक करके बताओ मेरे को क्या क्या रह गया। एक तो वेब, वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन, रुक जाओ रुक जाओ धीरे धीरे बताओ। और वेब पेज वेब, रिस्पॉन्सिंग, बेसिकली वो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव। और बताओ। वेबसाइट स्पीड टेस्ट, और बताओ। गूगल एल्गोरिथम, कंटेंट पीएससी, कंटेंट क्या? पीएससी, कंटेंट डुप्लीकेसी बोला होगा। पीएससी नहीं, कंटेंट डुप्लीकेसी है वो। बताओ ये कंटेंट डुप्लीकेसी हुआ है आपका पहले कि नहीं हुआ, अभी ये बताओ। नहीं हुआ सर। तो यही था वो कंटेंट डुप्लीकेसी। जावा स्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन, स्टाइल स्ट्रीट, और बताओ। यही है बस सर। यही बचे। चलो ठीक है, ये सारे टॉपिक आज हो जाएंगे, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, ये हम कल करेंगे। ठीक है तो कल तक तुम्हारा जो भी ऑन पेज का है वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, फिर परसों से हम ऑफ पेज वगैरह इसके अंदर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है चलो। ओके सर। चलो कब स्टार्ट हुआ था, जुलाई में स्टार्ट हुआ था ना आपका कोर्स? यस सर। ठीक है ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं ऊपर से, कंटेंट डुप्लीकेसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है कंटेंट डुप्लीकेसी, ठीक है क्या है ये? कंटेंट डुप्लीकेसी का मतलब क्या है, सिंपल सा ये है, नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है ना हमारी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ठीक है डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए इन द सेंस कि कई लोग ऐसा क्या करते हैं कि किसी दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं, उसकी वेबसाइट पे देखते कंटेंट और उसको उठा के अपनी वेबसाइट पे डाल देते हैं। ठीक है जिसकी वजह से क्या होता है, दिक्कत होती है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि कंटेंट डुप्लीकेसी के अंदर अगर आप किसी दूसरी वेबसाइट के कंटेंट को उठा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि गूगल उसको अलाउ नहीं करेगा ना, कि भाई मैं किसी दूसरी वेबसाइट पे का कंटेंट उठा रहा हूँ और उसको उठा के अपनी वेबसाइट पे लगा रहा हूँ, तो गूगल उसको क्यों अलाउ करेगा, राइट। तो इसीलिए कंटेंट डुप्लीकेसी के अंदर क्या होता है कि हमें अगर आप किसी वेबसाइट का ऑलरेडी बना हुआ है, ऑलरेडी कोई वेबसाइट बनी हुई है और आप उसका ना डुप्लीकेसी चेक कर रहे हो, कंटेंट डुप्लीकेसी चेक कर रहे हो, तो वो आप कैसे करोगे? तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, कंटेंट डुप्लीकेसी के अंदर बेसिकली आपको क्या करना है कि उसके कंटेंट को चेक करना है कि उसकी कंटेंट में कितना प्लेगरिज्म है, प्लेगरिज्म इन द सेंस कि कितना कंटेंट डुप्लीकेट है। तो 80% प्लेगरिज्म, 80% जो है वो किसी भी वेबसाइट का कंटेंट यूनिक होना चाहिए और 20% जो है वो फ्लैग चल जाएगा, मतलब कि अगर वेबसाइट पे ऐसे तो कोशिश हमें ये करनी कि 0% हो प्लैगरिज्म, बिल्कुल भी डुप्लीकेट कंटेंट हो, सारा यूनिक हो, बट फिर भी ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कि आज के टाइम पे इतनी सारी वेबसाइट्स हो गई, इतना सारा कंटेंट इंटरनेट के ऊपर हो गया है, डुप्लीकेसी बचाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो चुका है। ठीक है बट स्टिल फिर भी अगर 20% कंटेंट डुप्लीकेट है, 80% यूनिक है, तो उतना फिर भी गूगल एक्सेप्ट कर लेता है। बट इससे ज़्यादा अगर कंटेंट अगर वो देखेगा कि मेरी वेबसाइट पे डुप्लीकेट है, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, वेबसाइट पे नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। ठीक है तो इसीलिए हमेशा हमें क्या करना होता है कि अपनी वेबसाइट का जो कंटेंट है उसको हमेशा क्या करना पड़ता है, जो है यूनिक होना चाहिए।
ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि किसी वेबसाइट का कंटेंट जो है वो डुप्लीकेट है या फिर वो यूनिक कंटेंट यूज़ कर रहा है? तो इसके लिए आते हैं बहुत सारे टूल्स जिसके थ्रू आप ये चेक कर सकते हो कि जो वेबसाइट का जो कंटेंट है वो डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है। तो उन टूल्स के थ्रू आपको पता चल जाता है कि आपकी वेबसाइट का इतना कंटेंट जो है वो डुप्लीकेट है। तो फिर आपको क्या करना है, आप कंटेंट राइटर को पकड़ो, उसको पकड़ के वो उतना कंटेंट जो है वो चेंज करवाओ, क्योंकि वो काम वर्क नहीं करेगा अगर वेबसाइट डुप्लीकेट है कंटेंट उसके अंदर, तो फिर आपका एसईओ में वर्क नहीं करेंगी चीज़ें। तो इसीलिए हमें हमेशा डुप्लीकेट कंटेंट को अपनी वेबसाइट से हटाना होता है और यूनिक कंटेंट को उसके अंदर डालना होता है। अब इसके लिए करेंगे कैसे इस चीज़ को, वो हम आ जाओ देख लेते हैं। चलो स्क्रीन शेयर कर बताता हूँ आपको कि किस तरीके से ये होगा। हो गई सर शेयर। हो गया। यस सर। एक सेकेंड। क्या करना है सर इसमें? ठीक है, स्क्रीन शेयर करो, नया टैब ओपन करो एक। हो गया सर। हो गया। यहाँ पे एक वेबसाइट है जिसके अंदर आप कर सकते हैं क्योटेक्स, QUOTEXT। ये है ना सर? हाँ। QUTEXT है, टेस्ट नहीं, टेक्स्ट। क्यू, हाँ, क्यूटेक्स। लॉगिन। क्यूटेक्स्ट के ऊपर ऊपर क्लिक करो पहले। अरे नहीं, ये तो कुछ और कर दिया। क्यूटेक्स्ट है, TEXT, QU। वो हो गया सर। आप क्लिक करो। वही आ रहा है सर, TEX। QUTEXT करो, क्यूटेक्स्ट, वो हटा दो। हाँ ये आ गया क्यूटेक्स्ट। वो वही आ रहा है सर, QUOTEX। QU, हाँ ये रहा, यही है जो पहला है ये, हाँ इसी करो। इसके हो अंदर गया सर। साइन अप करना पड़ेगा पहले। लॉगिन पे क्लिक करो। इसी पे देखो नीचे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन है नीचे, और साइन अप का ऑप्शन है लेकिन नीचे। वो साइन अप पे क्लिक करो, इस पे नहीं। हाँ, डालो इन्फॉर्मेशन, देखते हैं ये फ्री है कि नहीं है। वैसे तो एक आधा बार तो ये चेक करने देता है फ्री है। देखते हैं, आजकल सारे पेड ना पेड हो गए मेरे ख्याल। ये कॉपी राइटर क्या करना है सर इसमें? वो कर दो, वो क्या कहते हैं, स्टूडेंट कर दो। देखना मस्ट 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, एक नंबर उसके अंदर होना चाहिए और एक अपर केस होना चाहिए। अपर केस हाँ। नहीं है, पहला लेटर जो है कैपिटल में कर दो, अपर केस नहीं डाला है, कैपिटल लेटर में रखो। हाँ आपको, हो गया सर। आई एम ओवर 30, आई एम नॉट अ रोबोट। देखो उसमें मेल पे आया होगा। मेन आ गया सर।
हो गया सर। हो गया। यस सर। अब इसके अंदर क्या है, वो वाली वेबसाइट उठा लो कौन सा सर? जो तुम्हें नाइट एंटल वाली जो मैं बता रहा हूँ उस पर जाओ। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर कंटेंट जो है वो चेक किया जाता है। हाफ हाफ नीचे सेलेक्ट। आओ, जैसे ये यस कंटेंट है इसको पूरा उठा लो, अवर कम्युनिटी से लेके फैक्टर तक लास्ट है ना, इतना यस। हटाओ इसको। मतलब थोड़ा थोड़ा करके होता है, एक साथ सारा नहीं डालना होता। कॉपी करो, हो गया। जाओ न्यू सर्च उसमें, यहाँ पे पेस्ट करो। स्टार्ट। हाँ, तो यहाँ पे वो चेक प्लेगरिज्म करो, वो ऐड है वो स्टार्ट, उस पर मत क्लिक कर देना, इसके ऊपर जाओ। चलो इस पर कर दो, एआई और प्लेगरिज्म दोनों ही बता देगा। कर दिया सर ऊपर वाला। अरे नहीं होगा ना ये, ऐड है वो ऐड है, ये उस पर क्या? फोकस मत करो। ऊपर 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 ही रहो तुम, नीचे मत आओ। ये कट करो, ये ऐड है। बैक जाओ, ये ऐड के अंदर आ गए तुम किसी। ये बैक तो जाओ, बैक जाओ, बैक जाओ, दोबारा पेस्ट करो। पेस्ट है सर। क्लिक करो क्लिक इस कर। पर, हाँ। अब आएगी रिपोर्ट, देखो। इसको कट करो, एंड टूर करो, एंड टूर करो सीधा। ठीक है, अब ये देखो, ये सारा का सारा क्या है, प्लेगरिज्म मैच हो रहा है। अब ये हो कौन सी वेबसाइट पे रहा है वो देखो, जितना भी लेफ्ट हैंड साइड पे लाल हिस्सा है ना, ये यस सर। सारा का सारा जो है कंटेंट डुप्लीकेट है। और ये दिखाई दे रहा है तुम्हें यहाँ पे स्लाइड शेयर डॉट नेट की वेबसाइट पे। अब यहाँ पे या तो तुमने स्लाइड शेयर पे इसकी वेबसाइट से कंटेंट उठा के कुछ डाला होगा, या नहीं सर, तुमने मैंने डाला इस है। पे से नहीं डाला सर कुछ पक्की बात है। भी। ये सब बस रिपोर्ट में थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट किया था, बाकी कहीं कुछ भी नहीं डाला। अब ये जो सारा कंटेंट है ना, ये स्लाइड शेयर डॉट नेट वेबसाइट पे डला हुआ है ऑलरेडी। करो सर इसे क्लिक। कर लो, दिखा देगा वो कहाँ पे डला हुआ है। डाउनलोड करना ये पड़ेगा तुमने सर। नहीं डाला, ये कुछ ज्योति किसी सिंह और ने किसी डाल और रखा ने है सर डाला ये। होगा। हाँ, करते रहते हैं लोग वेबसाइट के ऊपर ना, यस। किसी वेबसाइट के ऊपर जैसे और भी स्टूडेंट्स हैं, मैं देता रहता हूँ, तो किसी ने डाल दिया होगा कुछ। ठीक है, तो तो सर जरूरी थोड़ी है कि इसी पे से कॉपी होगा, क्या पता इन्होंने ही कॉपी करा हो। अरे कॉपी तो इसी लड़की ने किया होगा, इससे कॉपी अपनी वेबसाइट से कॉपी करके स्लाइड शेयर वेबसाइट पे डाल दिया होगा। बट बात ये होती है ना कि कौन सी वेबसाइट पे पहले गूगल का बॉट आके कंटेंट रीड करके गया है। इसीलिए तो बोलते हैं हमेशा अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करा के रखो। अब मे भी हो सकता है कि वो स्लाइड शेयर डॉट नेट पे उसने पहले पढ़ दिया कंटेंट, तो अब इस कंटेंट को डुप्लीकेट समझ रहा है। समझ रहे हो? ये सर इंडेक्स कैसे मतलब? इंडेक्सिंग मतलब कि जो मैंने बताया था, इंडेक्सिंग अभी तुम्हें बताऊंगा मैं, अभी गूगल सर्च कंसोल पे जब हम पढ़ेंगे तब बताऊंगा इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट कैसे डालते हैं। मतलब ओके ये सर। तुम्हें अपने सारे पेज को इंडेक्स करवाना है जल्दी से जल्दी, ओके सर। ताकि गूगल पहले तुम्हारी वेबसाइट पे आके कंटेंट को पढ़ ले। अगर सपोज़ करो तुम्हारी वेबसाइट पे तुम्हारी वेबसाइट इंडेक्स नहीं हुई, किसी मैंने तुम्हारी वेबसाइट का कंटेंट कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे डाल दिया और मैंने उसको पहले इंडेक्स करा दिया, तो गूगल पहले मेरी वेबसाइट पे आके उस कंटेंट को पढ़ चुका है। अब वो तुम्हारी वेबसाइट पे आएगा तो डुप्लीकेट ही तो समझेगा, क्योंकि वो कंटेंट उसने पहले मेरी वेबसाइट पे आके पढ़ लिया, जबकि वो लिखा यस। तुम्हारी वेबसाइट पे था। पर तुमने उसको इंडेक्स ही नहीं कराया, तुमने गूगल को अपने कंटेंट के बारे में बताया नहीं, मैंने पहले बता दिया, तो तुम्हारा यस। कंटेंट वो फिर कॉपी समझेगा, जबकि ओरिजिनल तुम्हारा ही था, तुम्हारी वेबसाइट से कॉपी किया था। बट मैंने पहले इंडेक्स करा दिया, तुमने इंडेक्स करवाया नहीं, तो इसलिए वो तुम्हें अब डुप्लीकेट लेके चलेगा। यस।
है, समझ में आई बात? यस सर। तो इसीलिए हमेशा जो है कंटेंट वगैरह जो होता है उसको फटाक से अपना इंडेक्स कराना चाहिए, नहीं तो इस तरीके की दिक्कतें आ जाती हैं। आपका खुद का ओरिजिनल कंटेंट होगा अगर वो भी डुप्लीकेट के अंदर आएगा। ओके। ठीक है, तो यस सर। अब इसमें तुम एक आधा बार और कर सकते हो, फिर उसके बाद ये वही है, पेड पे लेके चले जाएगा तुम्हें। ठीक है, ये डुप्लीकेसी चेक करने के लिए अच्छा टूल है ये। ठीक है, तो ये बता देता है कि जो जो अंडरलाइन में रेड कलर का कंटेंट आ रहा है वो सारा कॉपीड है, ओके सर। और किस वेबसाइट से कॉपीड है वो भी दिखा रहा है। ठीक है, तो यस सर। फिर अब क्या करोगे? अब जब वो हो जाएगा तो फिर ये सारा कंटेंट कंटेंट राइटर से आप चेंज करवाओगे, ये इस कंटेंट का कुछ और बना के मुझे रिपोर्ट डालनी है सर इसकी? दे है। रिपोर्ट डालनी है? डाल दो, रिपोर्ट में डाल दो, मैच तो कर ही रहा है। तो कॉपी पेस्ट करके और फिर उसमें वो डाल देंगे हाँ, बस कंटेंट। उसमें बस तुम ये डाल दो कि भैया ये जो है स्क्रीनशॉट डालो बेसिकली ना, उसको यूज़र को फिर नहीं, वो डेवलपर को पता नहीं चलता ये कंटेंट कहाँ से लिखा है। जो भी स्क्रीन में है उसकी स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट मार के। तो सर वहाँ पे फोटो शेयर थोड़ी होगी इस पे, किस पे? वर्ड पे बना रहे हैं ना। क्यों नहीं फ़ोटो शेयर होगी? वर्ड पे आप फ़ोटो भी डाल सकते हो। ऊपर अच्छा। टॉप पे देखोगे ना, इंसर्ट का ऑप्शन होगा, उस इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो वो पूछेगा क्या इंसर्ट करने है, तो वहाँ पे वो इमेज इंसर्ट कर सकते हो। ओके सर। करके देख लेना, नहीं होगी तो मुझे बता देना। ओके सर। ठीक है, क्लियर है? कंटेंट डुप्लीकेसी का कुछ नहीं करना, आपको कंटेंट चेक करना है और चेक करके जितना कंटेंट डुप्लीकेट होगा उसको चेंज करवाना है, सिंपल। ओके सर। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है। हटाओ सर हाँ, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट। चलो, कंटेंट डुप्लीकेसी हो गया। कंटेंट डुप्लीकेसी के बाद नेक्स्ट जो है वो है वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन। अब वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? देखो, जब हम वेबसाइट बना रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारे बैकएंड पे कोडिंग ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। ठीक है, अब वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जब पहले के टाइम पे जब डेवलपर बनाते थे, तो जैसे जब हमारी वेबसाइट बनती है तो उसमें टेबुलर फॉर्म में, टेबल फॉर्म में, रो की फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म के अंदर क्या होता है, अलग अलग तरीके से क्या होता है वो बना हुआ होता है। ठीक है, तो अब उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर जो है सिंपली अलग अलग कोड्स जो है वो बनाए जाते हैं। देखो, आपको इसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना, आपको सिंपल सा सिर्फ इतना याद रखना है कि पहले क्या होता था, टीडी और टीआर कोड्स जो है वो यूज़ करते थे डेवलपर। बट ये टीडी और टीआर कोड्स है, ये थोड़े से क्या होते थे, ये गूगल को वेबसाइट को रीड करने में देते थे दिक्कत। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है डेवलपरों ने डिव टैग लगानी शुरू कर दी वेबसाइट में। ठीक है, तो अब वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन इस एक्टिविटी में आपको सिर्फ ये चेक करना है कि आपकी जो वेबसाइट के बैकएंड पे जो है वो कोड, कौन से कोड्स लगे हुए हैं, टीडी लगे हैं, टीडीआर लगे हैं या डिव लगे हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में अब जो होने चाहिए वो डिव टैग होने चाहिए। तो वेबसाइट में टीडी टीआर टैग नहीं होने चाहिए। अगर 2-4 टैग पड़े भी हैं तो कोई बात नहीं, बट अगर 2-4 से ज़्यादा हैं तो दिक्कत है। अदरवाइज़ अपने को चाहिए डिव टैग से। ठीक है, इसके अंदर अब ये चीज़ चेक कैसे होगी? एक सेकंड देना। ठीक है, अब इस वेबसाइट पे मुझे चेक करना है, कंट्रोल यू कंट्रोल एफ दबाऊंगा। अब मुझे देखना है इसमें टी डी टी आर टैग लगे कि नहीं लगे। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे ब्रैकेट डाल के सबसे पहले टी डी लिखूँगा। तो यहाँ पे टी डी की कितनी फाइल दिखाई देगी? हेलो,
0। 0। अब मैं यहाँ पे टी आर डालूँगा, टी आर की कितनी दिखाई दे रही है? 0। मतलब 0। टी डी और टी आर की फाइलें हैं ही नहीं यहाँ पे। गुड है। यस सर। अब मैं डिफ ट्राई करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पे डिफ दूंगा, देखो 207 जैसे देख रहे हो ना, यहाँ पे डिफ टैग लगे हुए हैं, तो ये यस सर। चलेंगे। ठीक है, डिव टैग चलेंगे, डिव में कोई दिक्कत नहीं है। बस टी 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 आर नहीं होनी चाहिए, और टी 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 आर में भी अगर मैक्सिमम 5 तक हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 से ज़्यादा है तो दिक्कत वाली बात है। सर ये कोड लगाए ही जाते हैं। अरे जब हम वेबसाइट बनाते हैं ना, तो वेबसाइट के स्ट्रक्चर को वो करने के लिए टी 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 आर टैग कोड लगाए जाते हैं। वो कोडिंग का पार्ट है ना, वो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको अपने एस के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करना है। तो एस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल सा मतलब है कि टी 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 आर नहीं होनी चाहिए, डिव टैग होनी चाहिए, सिंपल। ठीक है। यस सर। चलो ये भी हो गया वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपका वेबसाइट रिस्पॉन्सिव। ठीक है। अब वेबसाइट रिस्पॉन्सिव के अंदर क्या होता है, देखो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव के अंदर जो है ना, हम लोग ये चेक करते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। अब रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है कि देखो, जो हमारी वेबसाइट होती है वो 3 डिवाइस पे चलती है। ठीक है, एक तो लैपटॉप पे, या फिर तुम इसको डेस्कटॉप भी बोल सकते हो, दोनों सेम ही। उसके बाद ये चलती है मोबाइल के अंदर, और उसके बाद ये चलती है आपके टैबलेट के अंदर। ठीक है, डिवाइस लैपटॉप, मोबाइल और टैबलेट, ये 3 फॉर्मेट में चलती है हमारी ऐड, वो जो वेबसाइट होती है। ठीक है, इन 3 फॉर्मेट्स में चलती है। ठीक है। अब बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि इन तीनों फॉर्मेट में जो है अपनी वेबसाइट चलती है, तो यहाँ पे इन तीनों, देखो तीनों ही, अगर मैं बात करूँ मोबाइल की और डेस्कटॉप की और टैबलेट की, तीनों के स्क्रीन का साइज़ अलग अलग होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे वेबसाइट रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि वेबसाइट क्या इस तरीके से बनी हुई है कि वो डेस्कटॉप, मोबाइल और टैबलेट तीनों ही फॉर्मेट पे ढंग से दिखाई दे रही है। अगर ढंग से नहीं दिखाई दे रही तो इसका मतलब वो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है, और अगर वो तीनों प्लेटफॉर्म पे दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है कि वो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है। ठीक है। तो आप ये चेक कैसे करेंगे कि वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है? कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा आना है, आपको आना है सीधे वेबसाइट। ठीक है। वेबसाइट के अंदर आओ। वेबसाइट के अंदर आने के बाद यहाँ पे मिनिमाइज़ का ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो। तो इस पर क्लिक करने के बाद ना स्क्रीन ये इस तरीके से छोटी हो जाती है स्क्रीन। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस स्क्रीन को जितना कम कर सकते हो अंदर तक, उतना अंदर तक करो। तो मैं इसको मैक्सिमम इधर तक होता है, तो ये इधर तक आ गया। ठीक है। अब इसको देखो और इसको देखो, कोई फ़र्क दिखाई दिया? यस सर। क्या फ़र्क है बताओ? पहले तो सर ये सिर्फ पिक्चर ही दिख रही थी, इसमें ये हम्म, प्राइसेस वगैरह, अब इसमें लिखा हुआ सारे एक साथ क्लियर आ रहा है। और क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? तो टैक्स वगैरह छोटे हो गए हैं। क्या छोटे हो गए? जो लिखा हुआ है सर टेक्स्ट वगैरह यहाँ ऊपर से छोटे हो गए हैं सर। और ध्यान से बोलो। कंटेंट की लेंथ भी हो गई है इंक्रीज। और इसके अलावा इसके अलावा से कुछ, इसके अलावा नहीं आ रहा सर। यहाँ पे देखो, इसके यहाँ पे मेन्यू दिखाई दे रहा है, ये पेज दिखाई दे रहे हैं। यस सर। अब दिख रहे हैं? नहीं सर। आ गए, यहाँ आ गए। नहीं। यस सर। जैसे ही मैंने इसको मोबाइल वर्जन पे किया तो मोबाइल का ना ये अलग मेन्यू बन गया। क्योंकि अगर अगर सपोज़ करो ये इसकी स्क्रीन तो बहुत चौड़ी है, तो यहाँ पे पेज दूर दूर इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पे भी ऐसे दिखाई देने लग गए
तो ना नीचे ना यहाँ पे स्क्रॉलर चालू हो जाएगा एक। क्या स्टार्ट यस हो सर। जाएगा? स्क्रॉलर। फिर मैं उस स्क्रॉल स्क्रॉलर से ऐसे खिसका खिसका के उसको जाऊँगा, तब जाके मेरे को पेज दिखाई देंगे। तो आपको लगता है लेफ्ट कि राइट। यूज़र इतनी मेहनत करेगा कि स्क्रॉलर को खिसका खिसका के वो सारी चीज़ें देखेगा? नहीं सर। नहीं देखेगा। उसका वो इरिटेट हो जाएगा और वहीं पे वेबसाइट को छोड़ देगा अगर वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं होगी तो। ठीक है। अब उसके बाद आपको पूरा स्क्रॉल करके देखना कि आपको ऐसा लग रहा है कहीं पे कोई कंटेंट कट रहा है, या फिर कहीं पे नहीं कुछ सर। ऐसा हो रहा है कि कंटेंट जो है वो गलत दिखाई दे रहा है, टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे रहा है। लग रहा है कहीं ऐसा? नहीं सर। नहीं। अब इसको मैं थोड़ा सा ना टैबलेट की फॉर्म में कर देता हूँ। टैबलेट कुछ इतना चौड़ा होता है। ठीक है। अब देखो, अब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है? नहीं सर। सब ओके दिखाई दे रहा है? यस सर। दिखाई दे रहा है ना? तो इसका मतलब क्या है? ये किस वेबसाइट। ऑप्शन पे क्लिक करा था सर आपने? कब? इसको देखो यहाँ पे मोबाइल है ना, की शेप के लिए। ये दिख रहा है ऑप्शन यहाँ पे क्रॉस के बगल में। यस सर इस मिनिमाइज पे पहले क्लिक मैक्सिमाइज। करो और उसके बाद फिर तुम इसको छोटा ओके बड़ा कर सकते हो। अगर इसको आपने ओके डबल डबल वो कर रखा तो फिर ये छोटा बड़ा नहीं होगा। ओके सर। ठीक है। अब नई डेंटल वेबसाइट है, जाओ जाके चेक करो या रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। इसमें तो नहीं हो रहा सर ऐसे। क्या नहीं हो रहा? स्क्रीन शेयर कर रही हूँ सर। हम्म। हो रही है सर शेयर। हाँ, ये सर इस टाइप से हो जाता है छोटा। करो इसको, स्क्रीन को पूरा वो करो ना। अरे ऐसे थोड़ी ना, वापस उसको मिनिमाइज़ करो। अब इसको पकड़ के अंदर करो, इसको स्क्रीन को यहाँ से। अरे ऐसे थोड़ी, कोने से पकड़ो ना। हाँ। अब अरे अंदर को डालो उसको, मोबाइल के साइज़ का करो। अब करो। ठीक है। अब बताओ मुझे, क्या ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है? ये सर यहाँ से सारा कट गया, वो वैसे ही मिनिमाइज हो रही है। उस तरफ का सारा कटा हुआ है। स्क्रॉलर है ना नीचे, एक वो स्क्रॉलर बन गया, उसको स्क्रॉल करो। यस सर। नहीं है सर ये वाला। नहीं है? एक बार इस वेबसाइट को ना मोबाइल पे खोल के देखो। मोबाइल एक पे मिनट जाओ। सर। मोबाइल फोन पे सर रिस्पॉन्सिव है ये। क्या? उसमें तो नहीं कट रहा सर कुछ भी। मोबाइल फोन में तो सही है। मोबाइल फ़ोन पे सही तो है, पर दिखाई कैसे दे रही है ये भी तो देखो। फुल स्क्रीन दिखाई दे रही है सर। पूरे डेस्कटॉप की तरह दिखाई नहीं दे रही? हाँ वो स्क्रॉल नहीं करना पड़ रहा सर, पूरा दिखाई दे रहा है वो बस तो टेक्स्ट इतनी बड़ी, टेक्स्ट। छोटा छोटा नहीं दिखाई दे रहा सब कुछ?
हाँ सर, वो छोटा-छोटा दिखाई दे रहा अब है। इसको देखने के लिए तुम्हें स्क्रीन को जूम नहीं करना पड़ेगा। करना पड़ेगा सर। क्या ये रिस्पॉन्सिव है? नहीं है सर। नहीं है रिस्पॉन्सिव। ठीक है, तो आपको इसको यस क्या सर। करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिव करवाना पड़ेगा। तो रिपोर्ट में डालना पड़ेगा। हाँ, क्या डालोगे? मोबाइल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिव, मोबाइल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिव। वेबसाइट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिव। उसमें वो डालोगे कि मोबाइल सुना। मोबाइल वर्जन पे प्रॉपर नहीं दिख रही है। ओके सर। आगे करना सर। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है ये हम इसके अंदर देखेंगे। चलो स्क्रीन शेयर हटा दो। हटा दिया सर। चलो नेक्स्ट। जावा। चलो ठीक है, अब देखो जावा स्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट क्या होती है? देखो जब हम गूगल पे, जब हम गूगल के अंदर क्या करते हैं, हम सॉरी गूगल बोल रहा हूँ, जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट बनाते टाइम जो है हम नॉर्मली क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट पे कंटेंट डालते हैं। ठीक है, टेक्स्ट की फॉर्म में जितना भी कंटेंट हम अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारा टेक्स्ट की फॉर्म में जितना भी कंटेंट होता है ना, वो क्या होता है कि वो सारा का सारा जो कंटेंट है ना, बैकएंड पे जाके एक स्क्रिप्ट बना देता है। ठीक है, तो वो जो स्क्रिप्ट होती है वो जावा की स्क्रिप्ट होती है। मतलब कि आप अपनी वेबसाइट पे जितना भी कंटेंट रिटन फॉर्म में डाल रहे हो, तो वो सारा का सारा जो कंटेंट है बैकएंड पे जाके क्या है, जावा की फाइल्स बना देता है। ठीक है, अब जावा की दो टाइप की फाइल्स होती हैं। ठीक है, एक होती है आपकी इंटरनल जावा और दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल जावा। ठीक है, ये दो टाइप की फाइल्स जो हैं आपकी वेबसाइट पे बनती है, इंटरनल जावा और एक्सटर्नल जावा के नाम से। ठीक है, अब इसके अंदर देखो जो इंटरनल जावा की फाइल्स होती हैं वो आपकी वेबसाइट के लोडिंग टाइम को क्या कर देती है, इंक्रीज़ कर देती है, बढ़ा देती है। वहीं पे जो एक्सटर्नल जावा होती है वो आपके लोडिंग टाइम को क्या कर देती है, डिक्रीज़ कर देती है। ठीक है, तो अब आप बताओ कि इंटरनल जावा सही होगी हमारी वेबसाइट के लिए कि एक्सटर्नल? मतलब कौन से जावा सही होगा? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्यों? सर वो इंटरनल तो लोडिंग को स्लो कर देती है ना। और एक्सटर्नल क्या करती है, वो हमारे लोडिंग टाइम को डिक्रीज़ कर देती है। ठीक है, तो भाई अगर मेरे लोडिंग टाइम को डिक्रीज़ कर देगी तो मेरी वेबसाइट उतनी जल्दी खुलेगी। राइट? यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आपको ये समझ में आ गया जो जावा की फाइल्स होती हैं वो मेरी वेबसाइट पे एक्सटर्नल होनी चाहिए। तो अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट पे जो बैकएंड पे जावा की फाइलें बन रही है वो इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? तो इसको पहचानने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है। अगर जावा की जो फाइलें हैं वो क्लिकेबल हैं तो वो एक्सटर्नल है, और अगर वो क्लिकेबल नहीं है तो वो क्या है, इंटरनल है। समझ में दोबारा आया? बताना सर। हम बैकएंड पे जाके जावा की फाइल चेक करेंगे, अगर वो फाइलें क्लिकेबल हैं तो वो एक्सटर्नल है, अगर वो क्लिकेबल नहीं है तो वो
इंटरनल है। समझ में आया? यस सर। अब चेक करते हैं, चलो वेबसाइट पे जाके। ठीक है, मैं यहाँ सोर्स पेज पे आया, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ यहाँ पे लिखूँगा जावा। ठीक है, अब यहाँ पे जावा की एक ही फाइल मुझे दिखाई दे रही है, और वो भी क्या है, अनक्लिकेबल है। देखो इसमें कहीं पे क्लिक हो रहा है? नो सर। नहीं हो रहा। इसका मतलब ये क्या है, ये इंटरनल फाइल है। और अगर 15 से 20 इंटरनल फाइलें अगर वेबसाइट पे है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 15 से 20 इंटरनल फाइलें अगर आपको वेबसाइट के किसी पेज पे दिख रही है तो आपको क्या करना है, आपको डेवलपर को बोल के उनको एक्सटर्नल में कन्वर्ट करवाना है। ठीक तो है? सर इस वाले में तो एक है, कोई ज़रूरत नहीं है रिपोर्ट डालने की। नहीं, कुछ नहीं है, एक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक रिपोर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर ये 15 से 20 से ज़्यादा फाइलें अगर आपको दिख रही हैं तो आप इसको एक्सटर्नल में कन्वर्ट करवाना होगा। ठीक है? यस सर। तो क्या कहते हैं, उस पे जाओ। मैं 2 मिनट में आया, जरा पानी भर के आ रहा हूँ, तब तक उस पर चेक करो नाइट एंटल पे कि उसकी जावा की फाइल क्या है, इंटरनल है कि एक्सटर्नल। ठीक है? ओके सर।
चेक किया। यस सर 11 है, इंटरनल है सारी। 11 है, सारी की सारी क्या है? इंटरनल। ठीक है ठीक है, 10-11 से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 10-11 से। चलो स्क्रीन शेयर हटा दो। कराई नहीं था स्क्रीन शेयर। अच्छा मेरी स्क्रीन शेयर कोई बात नहीं, चलो। चलो अब इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे, जो कि है स्टाइल शीट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, जिस तरीके से जो कंटेंट रिटर्न में होता है टेक्स्ट, ठीक है, उससे हमारी जो फाइलें बनती है वो जावा की स्क्रिप्ट होती है। ठीक है, अब उसी तरीके से स्टाइल शीट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जब हम कोई भी ग्राफिकल फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में या वीडियो के फॉर्म में कोई भी कंटेंट अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, तो हमारे बैक एंड पे इंटरनल और एक्सटर्नल फाइल्स जो है वो जनरेट होती है। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल सेम कंसेप्ट है। अगर इंटरनल फाइल्स होंगी तो लोडिंग टाइम को बढ़ा देंगी, जबकि एक्सटर्नल फाइल होंगी तो लोडिंग टाइम को वो डिक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, यही सेम कंसेप्ट इसके अंदर चलेगा। अब इसके अंदर आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मेरी जो स्टाइल शीट की जो फाइलें हैं वो इंटरनल है उसमें कि तो सर रिवर्स हो रहा था ना। नहीं? नहीं, सेम वही कंसेप्ट है, रिवर्स क्या? इंटरनल में स्लो लोडिंग डिक्रीजिंग हो रही थी लोडिंग, और एक्सटर्नल में इंक्रीजिंग हो रही थी। नहीं, इंटरनल के अंदर जो है हमेशा लोडिंग टाइम जो है वो इंक्रीज़ होगा और एक्सटर्नल में डिक्रीज़ होगा, तो फिर दोनों जगह। एक्सटर्नल अच्छी कैसे हुई? अभी जब थोड़ी देर पहले पूछा तो एक्सटर्नल बेटर थी उसमें। हाँ तो अरे भाई, अगर आपका लोडिंग टाइम डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब कि आप वो जो फाइल्स हैं उनको रीड करने में कम टाइम लग रहा है, तो उतनी जल्दी तो वेबसाइट ओपन होगी यस सर नहीं? समझे? अब मैं कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ, समझ गई सर, समझ समझ गई। गए ना? ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंटरनल और एक्सटर्नल हो गया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी वेबसाइट की जो फाइल्स हैं वो इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? जैसे आप यहाँ पे जावा की फाइल देख रहे हो, आपको यहाँ पे क्या करना है, .css डालना है। ठीक है, तो .css आप डालोगे तो आपको यहाँ पे 10 फाइलें दिखाई देंगी, तो एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है, ये रही सारी फाइलें। ठीक है, अब ये देखो ये क्लिकेबल दिखाई दे रही हैं, .css की फाइलें क्लिकेबल है ना? यस सर। देखो इसमें मैं क्लिक करूँगा तो ये देखो ये आ गया, दैट मीन्स की क्लिकेबल है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ऑलमोस्ट 10 ही फाइल है और ऑलमोस्ट सारी की सारी जो हैं वो वही है। ये रही ना 10 की 10 फाइल, सारी की सारी क्या हैं, एक्सटर्नल है। इसका मतलब क्या है, सब कुछ एकदम ओके है। ठीक है, अब यही चीज़ सेम अपने मोबाइल पे चेक करो, अपनी मतलब नाइट एंटल के अंदर चेक करो ये सब चीज़। सर 11 है और सारी क्लिकेबल है। सारी क्लिकेबल है, इसका मतलब क्या है, वो यस सारी सर। की सारी फाइलें क्या हैं, एक्सटर्नल हैं। यस सर। ठीक है, एक सेकंड। चलो ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, वेबसाइट स्पीड टेस्ट। वेबसाइट का स्पीड टेस्ट। ठीक है, एक सेकंड में चार्ज ही नहीं आ रहा। एक मिनट।
अब आता है नेक्स्ट जो है वो है वेबसाइट का स्पीड टेस्ट। ठीक है, तो देखो वेबसाइट स्पीड यस टेस्ट के सर। अंदर क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे जो है वेबसाइट की स्पीड को टेस्ट करते हैं। ठीक है, वेबसाइट की स्पीड को टेस्ट करते हैं। अब एक एवरेज जो टाइमिंग होता है 3 to 5 सेकेंड होता है। ठीक है, मतलब कि अगर एक वेबसाइट 3 से लेके 5 सेकेंड के अंदर अंदर अगर ओपन हो जाती है तो वो एक अच्छा टाइमिंग होता है वेबसाइट की स्पीड का। और अगर आपको 3 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लग रहा है, 5 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो फिर उस कंडीशन में क्या है कि आपकी स्पीड स्लो है। क्योंकि देखो कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है, ठीक है, वो 3 सेकेंड से ज़्यादा अगर वो जो है वेबसाइट ओपन होने में टाइम ले लिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप भी जो है वेबसाइट को लीव कर जाओगे। होता है ना, अब कितनी देर तक वेट करेगा बंदा, 5 सेकेंड ज़्यादा से ज़्यादा। अब वही वेबसाइट खुलने में 10 सेकेंड लग रहे हैं, तो फिर जो है यूज़र जो है हाई चांसेस होते हैं कि वो छोड़ के चले जाएगा वेबसाइट को। यस सर। ठीक है, तो अब ये चीज़ तो आप नॉर्मली भी चेक कर सकते हो कि भाई वेबसाइट कितनी देर में ओपन हो रही है। ठीक है, अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिस पे आप जाके चेक कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। अब देखो, जो एक वेबसाइट की स्पीड की परफॉर्मेंस होती है वो 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है। एक तो आपकी जावा की स्क्रिप्ट, दूसरी आपकी स्टाइल शीट की स्क्रिप्ट, इंटरनल है कि एक्सटर्नल, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तीसरी चीज़ जो इसके अंदर मैटर करती है वो होती है आपकी वेबसाइट की, आपकी जो आपने होस्टिंग खरीदी है ना, आपकी होस्टिंग की स्पीड। जैसे आप मोबाइल लेते हो तो मोबाइल के अंदर रैम आती है 2 GB, 8 GB, 4 GB। यस क्या सर। है वो रैम? वो रैम क्या है? वो प्रोसेसर होते हैं जो आपकी वेबसाइट की स्पीड को जो है मैनेज करते हैं। जितनी ज़्यादा रैम का मोबाइल उतना स्पीड से चलेगा। यही होता है कि नहीं होता? सेम उसी तरीके से जब आप होस्टिंग लेते हो, तब आपको मैंने एक होस्टिंग दिलाई 500 रुपये की, वही होस्टिंग आप किसी अच्छी जगह से खरीदोगे तो 2,500, 3,000, 4,000 की भी मिलेगी। क्या फ़र्क है? सेव तो इसमें भी हो रहा है उसमें भी हो रहा है, तो फिर फ़र्क क्या है? फ़र्क स्पीड यही है, वगैरह का। स्पीड का फ़र्क है, सबसे बड़ा फ़र्क होता है स्पीड का। इसीलिए तो वो महंगी दे रहा है, उनका सर्वर तेज़ चलता है। आपका सब जो आप जिस वेबसाइट से आपने लिया उसका सर्वर थोड़ा सा धीरे चलता है, इसीलिए तो सस्ते में दे रहा है। यस सर। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेसिकली क्या है कि इसके अंदर जो है वेबसाइट स्पीड टेस्ट के अंदर जो है वो इन्हीं चीज़ों से डिपेंड करता है। इमेज, अपनी वेबसाइट के अंदर इमेज डालो तो थोड़ा सा कंप्रेस करके उनको डालो, बड़े साइज़ की इमेज मत डालो, क्योंकि जो एक्चुअल में वेबसाइट स्लो करती है वो इमेज ही करती हैं। कंटेंट आप जितना मर्जी डाल लो, कंटेंट उतना इफेक्ट नहीं देता आपकी वेबसाइट पे, बट आपकी वेबसाइट पे जो ग्राफिकल फॉर्म में चीज़ें डली हुई हैं वो ज़्यादा इफेक्ट देती हैं आपकी वेबसाइट पे। तो अगर आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चल रही है, तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं उस पर दिक्कत है। आपका जो लाइक कंटेंट है, होस्टिंग। आपकी जो होस्टिंग भी और इमेजेस आपने बहुत ज़्यादा डाली हुई हैं, ठीक है, तो उसकी भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम चेक कैसे करेंगे? तो चेक करने के लिए कुछ नहीं है, गूगल पे आप आओगे तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे डाल दोगे ना एक बार वेबसाइट स्पीड टेस्ट, तो आपको बहुत सारे दिख जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये पिंग डॉम, जीटी मैट्रिक्स थोड़े से मेरे को ठीक लगते हैं, इन पे आप जा सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल डालो और यहाँ पे इसको अपना जो है वो अपने हिसाब से जो भी आपका नियर बाय लग रहा है वो कर लो। ठीक है, अगर मैं यूएस देखूँ तो ये जापान ही हमारा एकदम क्लोजेस्ट है। ठीक है, एशिया के अंदर आता है, तो एशिया हमारा रीज़न है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ स्पीड टेस्ट।
अब यहाँ पे देखो रिज़ल्ट भी आ रहा है, आगे लोडिंग सही हो रहा है। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो डी ग्रेड है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लोडिंग टाइम कितना दिखा रहा है, 4.5 सेकेंड, मतलब कि इस वेबसाइट को ओपन होने में पूरी तरीके से 4.5 सेकेंड लग जाते हैं, लगभग लगभग ठीक ठाक हो। ठीक है, यस सर। बाकी यहाँ पे देखो इमेज का साइज़ दे रखा है कि पूरी वेबसाइट के अंदर कंटेंट साइज़ बाय कंटेंट टाइप, इमेजेस ने सबसे ज़्यादा पार्ट है, मतलब 73% जो स्पेस घेरा है वो किसने घेरा है, इमेजेस ने घेरा हुआ है। ठीक है, 9.38% स्क्रिप्ट हो गई। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, अपने को इसमें बहुत ज़्यादा उस पर नहीं जाना। ठीक है, इसमें तो बहुत ज़्यादा ही डेवलपर के काम की चीज़ें दे देते हैं कि मतलब आप समझ नहीं सकते वो सारी चीज़ें। ठीक है, जावा की स्क्रिप्ट फाइल देखो, ये सारा दिख रहा है ना यहाँ पे, ये चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। ठीक है, एक बार उसको ओपन करके देखो, लोडिंग टाइम कितना दिखा रहा है उसके अंदर। परफॉर्मेंस ग्रेड सर सी दिखा रहा है। और लोडिंग टाइम 2.40 सेकेंड्स। 2 पॉइंट, 2.40। यार इतनी जल्दी कहाँ ओपन होती है यार, इस पर भी आप पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते, सही बताएं। हाँ वैसे हो तो जा रही है स्पीड, तो ठीक है इसकी वैसे, पर इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा है भी तो नहीं, कंटेंट वगैरह छोटी सी वेबसाइट है, मतलब पेजों पेज बहुत ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही लिख रखा है बस। ठीक है, ठीक है, तो ये था तुम्हारा वेबसाइट का स्पीड टेस्ट। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारा ऑन पेज पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो तुम आज पूरे दिन भर बैठ के करना प्रैक्टिस। ठीक है, सर एक बार स्कीम मार्कअप को थोड़ा सा वो लिख देना। किसका, स्कीम मार्कअप ओ ओजी टैग। स्कीमा मार्कअप की ओजी टैग। दोनों के साथ मेरे को शॉर्ट में थोड़ा सा बता दो। देखो, ओजी टैग जो होता है वो ओपन ग्राफ टैग होता है, वो जो होता है ओजी टैग जनरेटर के अंदर जाओगे, वहाँ पे आप सारी डिटेल दे दोगे तो एक स्क्रिप्ट बनी हुई मिलेगी। तो उसके अंदर क्या होता है कि जब फेसबुक के अंदर जब भी हमारा यूआरएल कोई शेयर करेगा, तो उसको एक टाइटल, एक डिस्क्रिप्शन और एक इमेज टाइप का दिखाई दे जाए, इसलिए हम ओजी टैग बनाते हैं। ठीक है, हेलो। यस सर। तो ओजी टैग बनाने के लिए हमें क्या करना है, वो बेसिकली ओजी टैग जो है वो ओपन ग्राफ टैग है जो फेसबुक के लिए होता है बेसिकली यूज़। यस सर। ठीक है, तो ओजी टैग के अंदर तुम उसको यूज़ कर सकते हो। एंड उसके अलावा जो है ओजी टैग के अलावा जो है दूसरा क्या, स्कीमा मार्कअप।
स्कीमा मार्कअप क्या होता है, वो बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं, हम अगर अपनी वेबसाइट पे एक टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अलावा कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर उसके अंदर हम डालना चाहते हैं, जैसे मैंने दिखाया था ना स्कीमा के अंदर तुम किसी के प्रोफाइल का स्कीमा बना के उसकी प्रोफाइल सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे दिखा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा तुम्हें कोई तो अगर तुम्हारी जॉब वगैरह पोस्टिंग है, तुम्हारी कंपनी में कोई वैकेंसीज ओपन है, तो तुम वैकेंसी तक वहाँ पे दिखा सकते हो, बताया था ना। यस सर। प्रोफाइल स्कीमा, अलग अलग टाइप का स्कीमा, ब्रेड क्रम स्कीमा लगता है, जैसे सपोज करो तुम चाहते हो कि तुम्हारे टाइटल डिस्क्रिप्शन के नीचे ही तुम्हारी वेबसाइट के कुछ इंपॉर्टेंट पेज वहाँ पे दिख जाएं, तुम वो भी इवन दिखा सकते हो पेजेस स्कीमा के थ्रू। याद आया? ओके सर, आगे सर। ठीक है, तो वही था स्कीमा। ठीक है, यस सर। तो अब क्या है, कल हमारा ये होगा, मैं तुम्हें जो है एल्गोरिदम्स बता दूंगा, सारे जो भी एल्गोरिदम्स हैं वो, ठीक है। और उन एल्गोरिदम्स को हम करेंगे, और उसके अलावा जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे ऑन पेज एसईओ के अंदर, वो सारा कंप्लीट कल हमारा ऑन पेज हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीक तक हमारा गूगल एनालिटिक्स और कंसोल वंसोल सब खत्म हो जाएगा, मतलब एसईओ पूरी तरीके से नेक्स्ट वीक में ख़त्म हो जाएगा हमारा, ओके सर। ठीक है। यस सर। तो इसको देख लेना, प्रैक्टिस करना, और जहाँ पे जो भी डाउट्स वगैरह होंगे वो कल क्लियर कर लेना, मतलब ओवर करने के बाद, ओके सर। ठीक है। यस सर। ठीक है, फिर कल मिलते हैं सेम टाइम। थैंक यू सर।